हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं लेक्चर नंबर 16 ऑन कंप्यूटर्स, जिसमें हम कवर करेंगे एमएस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जिसे बोलते हो। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हम उन वीडियोस का आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और जैसे ही हमारा जो एमएस ऑफिस का टॉपिक है वो ख़त्म होगा, उसके बाद आपको नियर अबाउट 60 to 70 MCQs जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है एमएस एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। काफ़ी इजी वे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल क्या है, सिंपल वे में आपने कैसे याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है दोस्तों। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट एक अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स का, जिसमें आप डाटा प्लेस करते हो और डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस उस डाटा के ऊपर परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या है? एक स्प्रेडशीट है। और जो स्प्रेडशीट है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ की जाती है? मेनली फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ज़्यादातर वो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है। जो भी डाटा आप उन स्प्रेडशीट में इन द रोज एंड कॉलम्स में जो प्लेस करते हो, उस डाटा के थ्रू आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि चार्ट्स की फैसिलिटी जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है। पिक्चर्स की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पे आप पिक्चर्स के थ्रू अपना डाटा जो है कंपेयर करके देख सकते हो। चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू आप जो है डाटा अपना कंपेयर करके देख सकते हो। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली क्या है, मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि ये जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स में आप अपना डाटा प्लेस करते हो और उसके ऊपर डिफरेंट कंपेरिजन ऑपरेशंस लगा सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशंस लगा सकते हो और अपना जो डाटा है उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, एनालाइज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बस इतना सा काम है दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं हमने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस, शेयरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस, परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड बिलिंग भी जो है आप इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यही बताया मैंने आपको। स्प्रेडशीट इज ए मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम। मैंने बताया स्प्रेडशीट जो है वो एक कॉम्बिनेशन है रोज एंड कॉलम्स का। द स्प्रेडशीट प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइड टूल्स फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, इंसर्टिंग पिक्चर्स, चार्ट्स, एनालिसिस ऑफ डाटा एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको एमएस एक्सेल के बारे में जो मैंने आपको बताया वो कवर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एमएस एक्सेल के, उनके ऊपर। तो एमएस एक्सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर ही है एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट की तरह, सिर्फ कुछ जो डिफरेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे टॉप पे आता है आपका टाइटल बार। सब जानते हैं, 3 दिन से हम इसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आ गया जो आपका फाइल नेम होता है, यहाँ पे फाइल नेम आ गया आपका। तो यहाँ पे क्विक एसेस टूल बार, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्विक एसेस टूल बार है ये। यहाँ पे मैंने कम टूल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट टूल्स जो है यहाँ पर रख सकते हो, जैसे न्यू शीट का टूल यहाँ पे रख सकते हो, ओपन का टूल यहाँ पे रख सकते हो, अंडू का टूल यहाँ पे रख सकते हो। तो ये सब टूल है जो है आप क्विक एसेस टूल बार में रख सकते हो। ये ऑफिस बटन आपको प्रोवाइडेड होता है। ऑफिस बटन में भी आप डिफरेंट कमांड्स रख सकते हो, जैसे प्रिंट कमांड, ओपन कमांड, सेव कमांड, ये सब, सेव एज कमांड, ये सब कमांड्स जो है आप अपने ऑफिस बटन में रख सकते हो। और ये जो आपको प्रोवाइडेड है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू, इन सब को हम बोलते हैं टैब्स और इन सब को कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, तो ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर करा हुआ है। तो इन सब को हम कहते हैं क्या? इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं इसको रिबन। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं अब राइट साइड, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड एग्जिट बटन। ठीक है, ये तीनों बटन्स आपको पता होंगे। अब मूव करते हैं मेन एक्सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो एक्सेल का सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एफएक्स के आगे जो वाइट स्क्रीन, जहाँ वाइट जो बार आपको दिख रही है, इसे हम कहते हैं फार्मूला बार। ठीक है, क्या कहते हैं? फार्मूला बार। यहाँ पर डिफरेंट जो फार्मूलाज को
स्प्रेडशीट या एमएस एक्सेल्स के अंदर क्या बोला जाता है, फंक्शंस बोला जाता है, याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फार्मूलाज प्लेस किए जाते हैं और यहाँ पर फार्मूलाज प्लेस किए जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मैं बताऊँ ABCDEF, जो आप ABC यहाँ पे देख पा रहे हो, ये किन के नाम से हैं, ये डिफरेंट कॉलम्स के नाम हैं। कॉलम्स किस तरह से प्लेस होते हैं आप सब जानते हैं, वर्टिकली प्लेस होते हैं। A कॉलम इस तरह से आएगा, B कॉलम इस तरह से, C कॉलम इस तरह से, D कॉलम इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो ABC जो है वो बेसिकली कॉलम्स के नाम हैं, वेयर एज 1 2 3 4 5 6 जो है वो रोज़ के नाम है। और रोज़ किस तरह से प्लेस होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी क्या प्लेस होती हैं, आपकी रोज प्लेस होती हैं। अब बात आती है यहाँ पर जो A1 लिखा हुआ है वो क्या है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूला बार होती है, लेकिन ये क्या है, A1 क्यों लिखा गया है यहाँ पे। तो A1 जो होता है दोस्तों, ये होता है नेम ऑफ एक्टिव सेल। एक्टिव मतलब जिस सेल के ऊपर काम हो रहा है उस सेल का नाम होता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर A1 आया है तो यहाँ पर A1 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कम्बिनेशन हमने किस तरह से देखना है। अगर आप इसके ऊपर सर्कल करते हो तो A फॉर कॉलम और 1 फॉर रो, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेल बन रहा है ये किसके कम्बिनेशन से बन रहा है, A कॉलम और 1 रो के कम्बिनेशन से जो है ये सेल बन रहा है। अब बात करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये कौन सा कॉलम बन रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ये जो कॉलम बन रहा है ये इस कॉलम का क्या नाम होगा, ये मुझे बताइए आप। तो आपने किस तरह से इसका नाम चेक करना है, जब आप देखोगे कॉलम C के अंदर आ रहा है और रो कौन सी आ रही है, 5th, तो इस कॉलम का क्या नाम हो जाएगा, इस कॉलम का नाम हो जाएगा C5, ठीक है। इस तरह से जो है कॉलम के नेम होते हैं। जब आप इस सेल पे काम करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कॉलम्स का जो रोज का नाम होता है वो देखते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आता है, ये A1 फॉर नेम ऑफ द एक्टिव सेल। क्लियर है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका नेम ऑफ द एक्टिव सेल। तो मैंने बता दिया किस तरह से एक्टिव सेल हम देखते हैं, ठीक है। तो एक और देता हूँ मैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस जो सेल है इसका कौन सा नंबर होगा, ये सेल मुझे बताइए, इस सेल का नाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, बताइए मुझे कमेंट्स में कि इस सेल का क्या नाम होगा दोस्तों, ठीक है। मूव करते हैं आगे। यहाँ पर आप सब देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे, इसी के नीचे एग्जैक्ट नीचे आप जब देखोगे तो आपको यहाँ पर व्यू टैब दिख रहे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं व्यू टैब, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर डिफरेंट जो व्यूज़ आपको यहाँ पे बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आप स्प्रेडशीट को डिफरेंट व्यूज़ के थ्रू देख सकते हो। इसके बाद आगे आपको प्रोवाइडेड होती है यहाँ पे जूम स्लाइडर, ठीक है। जूम स्लाइडर इसे हम बोलते हैं। तो प्लस के थ्रू आप प्लस कर सकते हो जूम को, और माइनस के ऊपर क्लिक करके आप माइनस कर सकते हो जूम को दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं वर्कशीट टैब। क्या बोलते हैं, वर्कशीट टैब्स। ये भी क्लियर हो गया आप सबको। इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको एरोज, डिफरेंट एरोज जो दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं शीट टैब स्क्रोलिंग बटन्स, ठीक है। शीट टैब स्क्रोलिंग बटन्स, याद रखना है आपने। ये सब आपको मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं डिटेल में, यहाँ पे आप वहाँ पर आप आराम से पढ़ सकते हो उनको, ठीक है। स्क्रोल बार, स्क्रोलिंग बटन, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नीचे आपको सबको पता है जो लाइट ब्लू में जो यहाँ पर लाइन बार आपको प्रोवाइडेड होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये भी आप सबको पता है क्योंकि ये सब हमने कवर करा हुआ है अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं। तो इसे हम बोलते हैं टास्क बार, पर हर एक लेक्चर में इसे कवर करना जरूरी होता है क्योंकि MS एक्सेल के हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स, तो इसमें ये कवर होते हैं, तो हमें ये पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद होप ये सब आपको कवर होंगे।
तो जिनको कवर नहीं है तो वो वीडियो रिपीट से भी देख सकते हैं। अगर तो यहाँ पे नीचे मैंने प्रोवाइडेड भी है, जिनको अगर नहीं भी पता चल रहा है वो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेबल भी करके रखा हुआ है एक पिक्चर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से तो मिल ही जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो सेंटर में ये आपको जो एरिया प्रोवाइडेड है इसे हम क्या कहते हैं। ये जो कंप्लीट एरिया है इसे हम क्या कहते हैं, तो आप सब जानते हैं इसे हम वर्किंग एरिया कहते हैं। लेकिन ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट विंडो। क्या कहते हैं, वर्कशीट विंडो, क्योंकि ये वर्कशीट है, काम करने की शीट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट विंडो। तो होप कोई भी जो कंपोनेंट है वो बचा नहीं होगा बताने के बिना, सब मैंने बता ही दिए लगभग यहाँ पे मैक्सिमम। तो कोई बचेगा तो यहाँ पर आपका यह इस पिक्चर में यहाँ पे कवर हो जाएगा। कोई भी अगर कंपोनेंट यहाँ पे बचा होगा तो इनको आपने ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। सब यहाँ पे लेवल्ड है, ध्यान से पढ़िएगा। और सब के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इनके बारे में आप आराम से यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है। जो डिफरेंट है दोस्तों इसमें मैंने वही आपको बताया, जैसे फार्मूला बार इसमें डिफरेंट था वही बताने लायक था, बाकी सब जो है आपने पहले के पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं। अब मेन बात आती है जो MS एक्सेल की सबसे डिफरेंट है वो है फंक्शंस, तो वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। फंक्शंस यानी कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर की जो MS एक्सेल्स में फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। फार्मूलाज को यहाँ पर फंक्शंस बोला जाता है, ठीक है। प्री-डिफाइंड फार्मूलाज इन MS एक्सेल्स आर कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट फार्मूलाज हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सम का। तो सम फंक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज टू ऐड ऑल द वैल्यूज प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। अगर आप सम फंक्शन जो है वो यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो फार्मूला लिखा है वो है, सम का फार्मूला होता है ये इज़ इक्वल टू सम A1/A5। इसका क्या मतलब हुआ कि सम करना है आपने किसका, A1 से लेकर A5 सेल तक। तो चेक करिए, ऐसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। A1 से A5 तक बोला है ना, A1 से A5 तक। तो देखिए A1 सेल कहाँ से है, A1 सेल ये है, और A5 सेल कहाँ पे है, A वाली सीरीज़ यही है। जब आप नीचे आते जाओगे 3 4, मान लीजिए ये 5 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पर ऐसे 7 है, लेकिन मान लीजिए ये 5 नंबर की रो है। तो A5 कहाँ पे आएगा आपका, A5 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके A के नीचे आ गया ये और 5 के सामने आ गया ये। तो A1 से A5 तक हमें बोला था, ठीक है। A1 से A5 तक हमें बोला था कि सम करना है। तो ये क्या करेगी, अगर जब मैं सम फंक्शन लगा दूंगा तो ये इन सब सेल्स को प्लस कर देगी, ठीक है, जो भी इससे पहले आएंगे। यानी कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और फिफ्थ सेल, इन सब को प्लस करके जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे प्लेस कर देगी। सम जो फंक्शन होता है वो इस तरह से काम करता है दोस्तों, ठीक है। क्लियरली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर 5। तो यानी कि A1 से A5 यानी कि A1 ये हो गया और A5 यहाँ पे हो गया, और इसके बीच में जो भी सेल्स आते हैं इन सबको जो है ये सम कर देगा, प्लस कर देगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से जो है फंक्शंस परफॉर्म करते हैं MS एक्सेल में। मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। जैसे आ गया आपका एवरेज भी सिमिलर वे से होगा। एवरेज में क्या होगा, अगर A1 से A5 तक एवरेज बोला होगा तो क्या करेंगे हम, A1 सेल से लेकर A5 सेल के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उन सब की एवरेज निकाल के ये जो फंक्शन है हमें बता देगा। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। तो फार्मूला क्या होगा दोस्तों, याद रखना है आपने, एक्सेल में हमेशा इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से सिंबल के साथ जो है फार्मूला स्टार्ट किया जाता है MS एक्सेल में। तो याद रखना है इक्वल टू जो सिंबल है उसके साथ जो है फार्मूला स्टार्ट किया जाता है। कोई भी जो भी फार्मूला बनेगा वो इक्वल टू के साथ स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू बना हुआ है, इक्वल टू एवरेज A1 से A5, ठीक है। A1 सेल से लेकर A5 सेल तक जो भी डिफरेंट सेल्स हैं उन सब के जो नंबर्स हैं उनकी एवरेज आपको इस फार्मूले के थ्रू पता चल जाएगी। नेक्स्ट आता है काउंट में आप सबको पता है, काउंट करके ये बता देगा। दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर कंटेन्ड इन नंबर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सेल्स कंटेन्ड हैं, काउंट मीन्स काउंटिंग ऑफ सेल्स, ठीक है।
तो ये सिमिलर फार्मूला अभी हम देख पा रहे हैं, सिर्फ एवरेज की जगह काउंट आ गया है। तो A1 से A5 तक जितने भी सेल्स काउंट होंगे वो सब सेल्स यहाँ पे काउंट करके ये बता देगा हमें फंक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है मैक्सिमम फंक्शन। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। अब अगर मान लीजिए 10 सेल्स प्रोवाइडेड है आपको, 1 2 3 इस तरह से सो 10 सेल्स आपको प्रोवाइडेड है और आपको पूछा जाता है कि इसमें से मैक्सिमम नंबर कंटेन कौन सा सेल कर रहा है, तो वो आपको इस फंक्शन के थ्रू पता चलेगा। जब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो A1 मान लीजिए हमने A1 से A10 तक जो है सेल्स के बीच में नंबर देखना कि कौन से सेल में सबसे बड़ा नंबर है। तो मैं लिखूंगा, कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू मैक्सिमम A1 स्लैश A2, जो हाइफन है यहाँ पे हाइफन A2 नहीं A10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, A1 सेल और A10 सेल के बीच में जितने भी आपके सेल्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में इनको इंक्लूड करके, ठीक है, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है और इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट सेल्स हैं उन सब में वो कंपेयर करेगा और देखेगा कौन से सेल में सबसे बड़ा नंबर है, तो वो जो सेल है उसका नाम आपको ये बता देगा दोस्तों, ठीक है। इस फंक्शन का ये काम है। और मिनिमम का अपोजिट काम है, यानी कि ये मिनिमम नंबर जिस सेल में होगा उस सेल का नाम आपको बता देगा कि इस सेल में जो है मिनिमम नंबर है, ठीक है दोस्तों। ये जो है कुछ फार्मूलेज मैंने आपको बताए, इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेज हैं, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। काफ़ी लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, काफ़ी जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज बनते हैं यहाँ पे मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं ताकि आपको जो है कवर हो कि फार्मूलेज लिखे किस तरह से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसका काम किस तरह से आप देख सकते हो कि क्या काम होगा, आइडिया किस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताए, होप इनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब आप इनको थॉरोली पढ़ोगे एक बार जब PDF डाउनलोड करके, तो आपको सारी दिक्कत जो है, कोई भी कन्फ्यूजन जो है आ रही होगी वो सब यहाँ पे आपकी दूर हो जाएंगी दोस्तों। अब बात आती है शॉर्टकट कीज़ की, जो कि हर एक MS ऑफिस के कंपोनेंट का मेन पार्ट रही है। MS वर्ड चाहे MS पावरपॉइंट हो चाहे या फिर MS एक्सेल की ही क्यों ना हो, सब में जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं सब की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। शॉर्टकट कीज़ के ऊपर आप सब जानते हैं 1 से 2 क्वेश्चन जो है बनता है, और शॉर्टकट कीज़ जो है आपकी मेन है भी 3 से 4 कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस में ही है, जैसे MS वर्ड में है, MS पावरपॉइंट में है और MS एक्सेल में है। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपका जो है 1 से 2 नंबर जो है वो गारंटी से पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों इनको अच्छे से पढ़िएगा आप। मैं हर एक वीडियो में ये जो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ शॉर्टकट कीज़, तो बताने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे F2 फॉर एडिट द सिलेक्टेड सेल ऐसे बता के कोई फ़ायदा नहीं है। आपने PDF डाउनलोड करनी है और इनको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। खुद से पढ़िएगा इसको, क्योंकि इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है। तो ये सब आपने यहाँ अच्छे से पढ़नी। मैंने कंप्लीट जितनी भी बनती हैं दोस्तों सारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है, इनसे बाहर आपको नहीं पूछी जाएंगी। मैंने सारी जितनी भी कंप्लीट मैक्सिमम जो शॉर्टकट कीज़ बनती हैं वो सारी जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तो होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी आज की वीडियो में। अगर किसी को कोई दिक्कत आई होगी दोस्तों तो कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, हम उनकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो कमेंट्स में ही दूर कर देंगे। अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेक्चर तो हमारा आना ही है, उसमें हम आपकी जो कन्फ्यूजन होगी उसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो हमारे सभी लेक्चर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। स्टे ट्यून्ड फॉर द MCQs सीरीज़ दैट वी विल अपलोड सून ऑन आवर YouTube चैनल दोस्तों, ठीक है। तो नियर अबाउट 60 से 70 MCQs जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे MS ऑफिस के ऊपर। तो उसके साथ आप उसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो सीरीज़ है वो मिस ना हो पाए दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जो MS ऑफिस के जो भी MCQs हम आपको करवाएंगे उनमें से आपका जो है क्वेश्चन निकल जाए एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।